हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर रोमा फ्रॉम BDS इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज मैं आपके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करने लगी हूँ एंड दिस इज़ अ कन्फ्यूजन विच एवरी स्टूडेंट हैज़। हर बच्चे के माइंड में ये कन्फ्यूजन होती है कि मैंने एग्जामिनर को कैसे हैंडल करना है, हाउ टू हैंडल द एग्जामिनर ड्यूरिंग स्पीकिंग। अब एग्जामिनर कोई चीज़ तो नहीं है जिसको हैंडल किया जाए, but definitely he is a person who is going to give you a score and who is going to decide about your career, जिसने आपको स्कोर देना है और आपका करियर डिसाइड करना है। इसलिए उसके साथ ठीक से बात करना, बिहेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सी द फर्स्ट इज, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ऑफ एन एग्जामिनर, अगर आपकी समझ ही नहीं आ रहा कि एग्जामिनर क्वेश्चन कौन सा पूछ रहा है और आप बार बार उसको बोल रहे हो कि व्हाट इज ही आस्किंग, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एंड इट इज नॉट क्लियर, तो इफ यू हैव टू आस्क द एग्जामिनर टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल बाय सेइंग, आप क्या कह सकते हो उसको, सॉरी सर, इट्स नॉट अंडरस्टैंडेबल, सॉरी सर, द क्वेश्चन इज नॉट क्लियर। कई बार होता है प्रोनाउंसिएशन समझ में नहीं आती एग्जामिनर की, तो देर इज नथिंग टू फियर, कोई डरने की, घबराने की, शर्माने की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप उसको क्लियरली बोल सकते हो, सॉरी सर, इट्स नॉट अंडरस्टैंडेबल। एटलीस्ट आपकी इंग्लिश तो ठीक होनी चाहिए, एंड दैट इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर ही इज गोइंग टू जज यू आउट। देन इफ यू डू नॉट हियर द क्वेश्चन क्लियरली, अब उसने क्वेश्चन बोला, आपको वो क्वेश्चन ठीक से सुनाई नहीं दिया, ड्यू टू सर्टन रीजंस द क्वेश्चन इज नॉट वेरी ऑडिबल, या तो एग्जामिनर मुंह नीचे करके बोल गया या आपको किसी तरीके से किसी वजह से वो सुनाई नहीं दिया, तो व्हाट यू कैन से, पार्डन सर। पार्डन मीन्स कि क्वेश्चन को रिपीट कर दीजिए, मैंने सुना नहीं है। आपको ये वर्ड्स अगर यूज कर लोगे तो इट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट। इफ यू सिंपली डू नॉट आंसर द क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे हो, आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि वो क्वेश्चन क्या है, यू आर जस्ट क्वाइट, चुप रहने से बेटर होता है सॉरी कहना। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय द वर्ड सॉरी। सॉरी का मतलब ये नहीं है आप उससे माफ़ी मांग रहे हो। सॉरी मीन्स यू आर गेटिंग योर सेल्फ एक्सक्यूज्ड, आप उसको बोल रहे हो मुझे ये नहीं आता। जैसे हमें कोई काम, हमने किसी के काम को मना करना है तो आप क्या बोलते हो, सॉरी। किसी को हल्का सा टच हो जाता है उसको सॉरी। अगर आप किसी को कुछ अफसोस करते हो, किसी चीज़ को आप बोलते हो यू आर नॉट हैप्पी फॉर इट, तो आप बोलते हो आई एम सॉरी। सॉरी हियर मीन्स यू आर अनएबल टू आंसर द क्वेश्चन। नाउ द लास्ट पार्ट सी इज, if you handle such situations, if you handle such situations cleverly, you will be giving an examiner, आप examiner को एक idea दोगे that you understand the questions and it is very comfortable, you will be getting a good score. This is the way to handle the examiner, because what speaking is about, speaking है क्या, there is a question and the examiner's demand is directly you answer what is being asked to you, कि आप उसी चीज का जवाब दो जो आपसे पूछा गया है। अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा, आप उसको बोल रहे हो कि प्लीज इसको दोबारा बोल दो, काइंडली, इट्स नॉट अंडरस्टैंडेबल, इट्स पार्डन मी, and this is what the examiner understands the word, this is a communication words, so he will be excusing you and very comfortably he will be repeating you. And sometimes when the question is just out of your range, आपकी बिल्कुल रेंज से बाहर होता है, आउट ऑफ द बॉक्स होता है, वैसे तो गॉड फॉरबिड ऐसा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, वो आपसे कुछ स्पेस शटल के बारे में पूछता है जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, तो आप कह सकते हो सॉरी सर, दिस इज़ नॉट माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट, और सर दिस इज़ नॉट माई सब्जेक्ट, आई एम अनअवेयर अबाउट इट। जब आप इतना सेंटेंस बोल दोगे वो समझ जाएगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब वो स्पेस शटल के बारे में पूछ रहा है, आप उसको एरोप्लेन के बारे में बोल रहे हो, तो वो कनेक्टिविटी नहीं आएगी। And when the connectivity is not there, kindly don't expect the bands. So this is something very important for you to understand, that how are you going to handle the examiner. I hope this portion is clear. If you have any queries, any doubts, you are more than welcome to ask me. You can give me a WhatsApp message, or you can drop me a text, whatever you feel comfortable. Otherwise, I hope this becomes clear to you and you are able to apply it in your daily speakings as well and make it a habit also. So I hope it's clear. Stay blessed, stay safe,
and take care of yourself. Wish you all the best for your coming exams, and I really hope all my students to get very good score in their exams. Thank you. God bless you.